जय माता दी। संतोषी माता की महिमा, उनकी कृपा सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति से जुड़ी है। उन्हें गणेश जी की पुत्री माना जाता है, जिनकी पूजा विशेषकर शुक्रवार को की जाती है। शुक्रवार को व्रत और पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं, मन को शांति मिलती है और उनके जीवन में संतोष एवं खुशहाली आती है। खास कर बोला जाता है कि 16 शुक्रवार का व्रत एवं कथा सुनने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। संतोषी माता, इन्हें गणेश जी की पुत्री और शुभ लाभ की बहन माना जाता है। वे संतोष और सुख समृद्धि की देवी हैं। भक्तों के सभी दुखों और कष्टों को हर लेती हैं। मनोकामना पूर्ति करने के लिए भक्तों का ये माना जाता है कि जो भक्त इनकी पूजा करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के सभी दुख और तकलीफें खत्म होती हैं। संतोषी माता की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है, धन की कभी कमी नहीं रहती है। इनकी पूजा करने से मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और जीवन सकारात्मक बदलाव आते हैं। माता रानी को एक चमत्कारी देवी भी माना जाता है, जो भक्तों के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देती हैं। शुक्रवार के दिन संतोषी माता की पूजा एवं व्रत करने के लिए विशेष दिन माना जाता है। 16 शुक्रवार का व्रत करने से लोगों को सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसमें उद्यापन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता रानी की कथा सुनना अथवा कहना, मंत्रों का जाप करना, चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है और विशेष फल की प्राप्ति भी होती है। संतोषी माता की महिमा उनके भक्तों को जीवन में संतोष, सुख, समृद्धि, सभी इच्छाओं की पूर्ति में अनुभव कराती है, जिसके लिए विशेष रूप से शुक्रवार को उनकी आराधना की जाती है। जय हो माता, जय माता दी, जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ, धारण कीनो हीरा पन्ना दमके, तन श्रृंगार लीनो। ओ मेरी जय संतोषी माता, गेरू लाल घटा छवि, बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी, त्रिभुवन मन मोहे। मेरी जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी, चवर दुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा, भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, गुड़ अरु चना परम प्री, ताम में संतोष कियो, संतोषी कहलाई, भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक, चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजिए। जय संतोषी माता, दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, ध्यान धयो जो नर तेरो, मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, शरण गहे की लज्जा, रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत और पूजन किया जाता है।
इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन और अंत में माता की कथा भी सुनी जाती है। शुक्रवार के दिन माता की कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती और उनसे जो कोई जूठन बचती थी वह 7वें को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पे कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा तो तुम्हें खिलाती है। वह बोलने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तो बहू ने हंस के बोला कि देख लोगे तो मान जाओगे। कुछ दिन के बाद त्योहार आने लग गए। एक त्योहार वाले दिन घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखाने का बहाना करके एक पतला सा वस्त्र सर पे ओढ़े रसोई में जाके सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा के बहुत सारे प्रकार के रसोई बनाई, परोसी और आग्रह करने पे उन्हें जमा के खिलाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठन थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठा के लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके चले गए हैं, अब तू भी आ जा, उठ तू भी खा ले। तो उसने बोला, हे माँ, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। तो माँ ने बोला, कल जाता है, आज चला जा। तो बेटे ने जवाब दिया, हाँ आज ही जा रहा हूँ। और यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वे जाके उससे बोला, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरु में धीर, सुधी मति हमारी, बसिरो रखियो मन गंभीर। तो वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो, अपनी निशानी भी मुझे एक दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हुआ हाथ है। यह कहके उसने उसकी पीठ पे गोबर की हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में वो पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाके कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पे रख लो। साहूकार को जरूरत थी तो वह बोला, ठीक है रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देख के दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लग गया। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लग गया। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़ के चला गया। इधर पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराने लग गए। उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बना के रख दी जाती थी। फूटे हुए नारियल की नारियली में पानी देते। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी और रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वहां वो खड़ी होकर के कथा सुनने लग गई और पूछा, बहनों तुम किस देवता या देवी का व्रत कर रही हो और उसके करने से क्या फल मिलता है, मुझे बताओ। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा के कहोगे तो मैं तुम्हारा बहुत ही एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ भी मन में कामना हो, जब संतोषी माता की कृपा से वो सब पूरी हो जाती है। तब उसने व्रत की विधि पूरी पूछी। तब वह बोली कि 1.25 आने का गुड़ चना ले लेना और इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का भी, सहूलियत के अनुसार तुम ले लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम भावना के साथ
सवाया लेना जितना भी मन पड़े। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रह के कथा सुनना, इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दिया जला के उसके आगे या जल का पात्र को सामने रख के कथा को सुनना या कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन कर देना। 3 मास में माता फल पूरा कर देती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होते ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण में खीर और चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, ना मिले तो रिश्तेदारों और आस पड़ोस के बुला लेना। उन्हें भोजन करा के यथाशक्ति अपनी तो दक्षिणा देना और माता के नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाना। यह सुन के बुढ़िया के लड़के भी बहू आगे चल दी। व्रत का प्रण करना और संतोषी माँ के दर्शन करने की उसने ठान ली। रास्ते में लकड़ी के बोझ को उसने बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेके माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देख के पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का है। यह सुन के माता के चरणों में जाके लेट गई और दीन होके विनती करने लगी, माँ मैं लिपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरे दुखों को दूर करके मुझे अपनी शरण में ले लो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आ गया, दूसरे दिन ही। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी इस तक पहुंच गया। यह देख के जेठ जेठानियों के मुंह बनने लग गए। लड़के ताने देने लग गए, काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लग गया है, अब तो काकी की खातिर बढ़ गई है। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कह के आंखों में आंसू भर के संतोषी माता के मंदिर में आके मातेश्वरी के चरणों में गिर के रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मैं पैसों से क्या काम करूँगी? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तो माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी भी आएगा। जैसे उनके खुशी से बावली होके वे घर में जाके काम करने लगी। जब संतोषी माँ का विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कहा, कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे आएगा? अब माता ये सोचने लगी, वह तो इसे सपने में भी याद ही नहीं करता है। उसे याद दिलाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा या मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता ने उस बुढ़िया के बेटे के पास जाके स्वप्न में बोला, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? तो वो बोला, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माता ने बोला, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं है? तो वो बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, बोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। तो वह बोला, हाँ माता मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? तो माता ने बोला, मेरी बात मान, सवेरे नहा धो के संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला के दुकान पे जाके बैठ जा। देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा और जमा का माल बिक जाएगा। सांझ होते होते घर का धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब माता की बात सुन के वह नहा धो के संतोषी माता को दंडवत घी का दिया जला के दुकान जाके बैठ गया। थोड़ी देर में ही रुपया आने लग गया, हिसाब किताब हो गया। कांटे में भरे सामान को खरीदार नगद में लेके चले गए। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता में मन में ही उसने माता के चमत्कार को देखा, प्रसन्न होकर घर जाने के रास्ते में चल पड़ा।
गहना कपड़ा सामान खरीदने लग गया। यह काम से निपट के तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करने लगती है। वहां तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा, धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पे तथा तीसरा अपने सिर पे रख। तेरे पति को लकड़ियों का ढेर देख मोह पैदा होगा और वो वहाँ रुकेगा। नाश्ता पानी खा के माँ से मिलने जाएगा। तब तो लकड़ियों का बोझ उठा के जाना। चौक में उसको डाल के जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों को ढेर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कह के वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 ढेर गट्ठर उसने बना लिए। एक नदी के किनारे पे रखा और एक माता जी के मंदिर पे रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देख के उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पे विश्राम कर लेते हैं, भोजन बना के खा पी के गाँव जाएंगे। इसी तरह रुक के वह भोजन बना के गाँव में ही विश्राम करने के लिए रुक गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पे लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डाल के जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन के उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख के व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ, ये कौन है? माँ बोलती, बेटा, ये तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती है, 4 पहर आके खाती रहती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, उसी में मैं रहूंगा। माँ ने बोला, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। जब वे दूसरी मकान में दूसरी मंजिल पे कमरा खोल के सारा सामान जमा के ठाट बाट से रहने लग गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आ गया। शुक्रवार व्रत का अध्यापन करना वो भूल गई और खटाई का इस्तेमाल कर लिया। उसके पति ने, मुझे संतोषी माता के व्रत का अध्यापन करना है। पति ने बोला, खुशी से करो, और व्रत का अध्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने आई। उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे अध्यापन पूरा ना हो। लड़के बोलने लगे, ठीक। खीर खाना पेट भर के खाया, परंतु उन्होंने बाद में खाते कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खा के हमको नहीं भाता है, और देख के अरुचि होती है। तो वे कहने लगे, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये संतोषी माता का प्रसाद है, इसे ही खाओ। तो लड़के उठ के खड़े हो गए, बोले, पैसा लाओ। भूली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करने लगे, इमली खटाई लेके खाने लग गए। यह देख के बहू पे माता जी का कोप आ गया और वह गुस्से हो गई। राजा के दूत उसकी पत्नी को पकड़ के ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लग गए, लूट लूट के धन इकट्ठा करके लाया है, अब सब मालूम पड़ेगा इसको, जब जेल की मार खाएगा। और बहू से यह सहन नहीं हुए। संतोषी माता से रोते हुए मंदिर भागी गई और कहने लगी, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर भक्तों को रुलाने लगी हो। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरे व्रत को भंग किया है। तो वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। तो माता ने बोला, अच्छा ठीक है, अब लेकिन भूल मत करना। तो वह बोली, अब मैं भूल नहीं करूंगी, अब बतलाओ मैं वे कैसे आएंगे। तो माता ने बोला, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली तो राह में ही उसको उसका पति मिल गया। कहाँ गए थे? इतना धन जो
कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था वही भरने गया था। तो प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। फिर कुछ दिन के बाद शुक्रवार आ गया तो वह बोली, मुझे अब माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने की। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को बोलने लगी, सिखाने लगी, तुम सब पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी है, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के को लाके भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की दी उसने, एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाके प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों नहीं इसके घर ही में चलती हूँ। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पे मक्खियाँ भिनभिना रही थीं और दहली पे पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देख रही कोई चुड़ैल डायन चली आ रही है, लड़कों उसे भगाओ यहाँ से, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के उसको भगाने लग गए, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लग गए। बहू रोशनदान से सब देख रही थी। वो प्रसन्नता से पागल बन के चिल्लाने लगी, आज माता मेरे घर आई है और वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास को का क्रोध फट जाता है और वो बोलती, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के नजर आने लग गए। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं, व्रत भंग करने का बहुत बड़ा अपराध किया है। जगत माता, आप हमारा अपराध जो है उसको क्षमा करो। तो माता प्रसन्न हो गई और बहू को प्रसन्न होकर उन्होंने फल दिया। वैसा माता सबको दे, जो पढ़े अथवा सुने उन सबकी मनोकामना माता रानी पूरी करें। संतोषी माता की जय।